फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सीएसएस के अंदर जितनी भी अभी तक हमने प्रॉपर्टी को पढ़ रखी है सीएसएस के अंदर, उन सभी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि हमारा एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल प्रोजेक्ट है, जो कि हमारा सिंपल स्माइली फेस का। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक सिंपल सा स्माइली फेस को क्रिएट करने वाले हैं। किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम इसको एनालाइज कर लेते हैं, जिसमें यहाँ पर हमारा एक पूरा का पूरा एक आउटर ड्यू होने वाला है। इसको हम यहाँ पर सर्कल का शेप दे देंगे, तो एक पूरा का पूरा सर्कल इस प्रकार से क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक माउथ आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसको क्रिएट करना है। तो ये माउथ जो है यहाँ पर हमारा प्लेस होगा, तो एक और ड्यू होगा इस ड्यू के अंदर, जो हमारा यहाँ पर आउटर ड्यू है, उस ड्यू के अंदर एक और ड्यू को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर टोटल 2 आईज आपको दिख रही हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 ड्यू को और क्रिएट कर लेंगे टॉप में, यहाँ पर इस प्रकार से। उसके बाद इन दोनों ड्यू को हम सेम प्रॉपर्टी देने के लिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक आउटर ड्यू इसका ले लेंगे और इसी ड्यू के अंदर हम इन दोनों ड्यू को क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये सारा का सारा क्या है, ड्यू के अंदर ही क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर टोटल हम कितने ड्यू लेने वाले हैं, टोटल हम यहाँ पर 5 ड्यू को लेने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट ड्यू हमारा आउटर ड्यू होगा, जिसको हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे अपने फेस के लिए पूरे के पूरे। उसके बाद हमारा सेकंड ड्यू होने वाला है माउथ का, माउथ को हम क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे। फिर यहाँ पर एक ड्यू हम और क्रिएट करेंगे अपने आउटर ड्यू के अंदर। उसके बाद इस ड्यू के अंदर हम 2 ड्यू को और क्रिएट करने वाले हैं अपनी आईज के लिए। आईज को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देंगे। उसके बाद इसके लिए हमें करना क्या होगा, दोनों आईज की जो प्रॉपर्टी होंगी वो सेम होंगी, लेकिन चेंज क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी लेफ्ट आई है और राइट आई है, इसको जब हम पोजीशन सेट करेंगे इसकी, तो वहां पर ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि जो हम यहाँ पर हमारी लेफ्ट वाली आई है, इसकी जो पोजीशन है कम है, और जो राइट वाली आई है, ये लेफ्ट साइड से जो इसकी पोजीशन होगी वो काफी ज्यादा होगी। इसलिए हम इसको अलग अलग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने एक आउटर ड्यू को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके लिए प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर देना है, फिर आगे की चीजें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक आउटर ड्यू को क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि किस प्रकार से हम अपने माउथ को यहाँ पर, यानी इसकी पोजीशन किस प्रकार से हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं। यानी कि माउथ जो पूरा का पूरा फेस है, इसके बॉटम से थोड़ा सा ऊपर किस प्रकार से इसको हम प्लेस करेंगे, जो हमारी आईज हैं इसको किस प्रकार से हम पोजीशन देंगे लेफ्ट साइड से। इन सारी चीजों को यहाँ पर हम समझने के लिए इस स्माइली फेस को हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आउटर ड्यू को अपने क्रिएट कर लेते हैं, यानी एक पूरा का पूरा फेस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 फाइल को क्रिएट कर रखा है, smileyface.html की एंड smileyface.css की, और इन दोनों फाइल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से लिंक कर दिया है। टाइटल नेम मैंने सिंपल स्माइली फेस दे रखा है। सबसे पहले फर्स्ट ड्यू को हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, और इसको हम एक क्लास नेम दे देते हैं। क्लास नेम मैंने क्या दे दिया, फेस दे दिया, क्योंकि ये ड्यू जो होगा ये फेस के लिए काम करेगा, और यहाँ शेप क्या अभी कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके लिए हम इसकी हाइट एंड विड्थ को सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने क्लास सेलेक्टर को यूज किया। उसके बाद इसकी हाइट एंड विड्थ को मैंने यहाँ से क्या सेट कर दिया, इसकी हाइट को मैंने 400 पिक्सल्स थोड़ा सा बड़ा हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, एंड इसकी विड्थ को भी हम सेम रखेंगे, क्योंकि मुझे एक सर्कल के शेप में ले आना है। उसके बाद यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर भी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर क्या सेट कर दिया, ऑरेंज सेट कर दिया। इस कंडीशन पे अब हम अगर पेज को अपने रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर अभी जो हमारा ड्यू है वो किस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर रेक्टेंगल के शेप में क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। इसे मुझे सर्कल के शेप में बनाना है, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो हमारी बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी होती है, इसको यूज करेंगे, जिसको हम 50% सेट कर देंगे, तो उस कंडीशन पे ये सर्कल के शेप में आ जाएगा। और यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया, तो यहाँ से एक सर्कल के शेप में, यानी हमारा पूरा का पूरा फेस क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से पूरा का पूरा फेस क्या हो गया है, यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब क्या करना है, जो नेक्स्ट काम होने वाला है, नेक्स्ट काम हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है हमें अपने माउथ को क्रिएट करना है। तो माउथ को क्रिएट करने के लिए इसी ड्यू के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक और ड्यू को क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम अपने आउटर ड्यू के अंदर जो फेस होगा, हमारा आउटर ड्यू होगा, इसी ड्यू के अंदर हम एक और ड्यू को क्रिएट कर लिया, जिसका क्लास नेम हमने क्या दे दिया, यहाँ से माउथ दे दिया। और इसके बाद इसके लिए भी हम प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से क्लास सेलेक्टर हमने ले लिया, माउथ के लिए डॉट माउथ हमने रख लिया। उसके बाद
मैंने इसके लिए कुछ हाइट एंड विड्थ को इम्प्लीमेंट कर दिया। इसकी हाइट मैंने यहाँ से कितनी रख ली, यहाँ से जो हम इसकी हाइट को रखने वाले हैं, यहाँ से ले लेते हैं इसकी हाइट को हम यहाँ पर 100 पिक्सल्स के इक्वल, एंड इसकी विड्थ जो रखने वाले हैं, यहाँ से विड्थ को हमने रख लिया 200 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे, नहीं तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से क्या दे दिया, ब्राउन दे दिया। आप इसका कलर ब्लैक भी रख सकते हैं और भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप रखना चाहें। तो यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर जो हमारा माउथ था कुछ इस प्रकार से क्या हो चुका है, यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा माउथ है इसका अगर यहाँ पर बॉटम वाला एरिया अगर आप देखते हैं तो जो हमारा माउथ है नीचे साइड से क्या है, यहाँ पर राउंड है, यानी कि जो बॉटम का लेफ्ट है एंड बॉटम का जो राइट है ये क्या है, राउंड शेप में है। यानी कि हमारा माउथ इस प्रकार से क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन इसको हमें क्या करना है, इसको राउंड शेप देना है। टॉप एंड राइट, टॉप यहाँ पर टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट साइड से कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जो बॉटम का यहाँ पर लेफ्ट है एंड जो बॉटम का राइट है, इधर साइड से जो हमारा माउथ है ये राउंड शेप में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। जिसके लिए हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी आपको बॉर्डर रेडियस चारों कॉर्नर के लिए सेट करनी होती है तो सबसे पहले हम टॉप के लेफ्ट के लिए सेट करते हैं, यानी इसके लिए। उसके बाद टॉप के राइट के लिए सेट करते हैं। उसके बाद जो हमारा बॉटम होता है, जो बॉटम होता है उसके राइट के लिए सेट करते हैं। फिर हम किसके लिए सेट करते हैं, जो बॉटम का यहाँ पर लेफ्ट होता है उसके लिए सेट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम किसके लिए यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, जो टॉप वाला एरिया है यानी जो टॉप का है उसके लेफ्ट के लिए सेट करेंगे। तो इसको हम 0 पिक्सल सेट कर देंगे। एंड उसके बाद जो टॉप का राइट है इसको भी हम 0 पिक्सल सेट कर देंगे, क्योंकि हमें इसको थोड़ा भी राउंड नहीं करना है तो उस कंडीशन पे हम 0 सेट कर देंगे। बट मुझे यहाँ पर जो बॉटम का लेफ्ट एंड राइट है उसको क्या करना है, राउंड करना है। तो इसको राउंड करने के लिए हम क्या सेट कर देंगे, यहाँ पर जो बॉर्डर रेडियस होगी इसको हम यहाँ पर 60 पिक्सल्स के इक्वल क्या करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। उसके बाद अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंप्लीमेंट करके देखते हैं। उसके बाद जो हमारा माउथ होगा इस प्रकार का जो शेप है इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले इसके लिए हम प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने माउथ के लिए जो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दी। टॉप के लेफ्ट साइड से मैंने 0 सेट कर दिया, यानी 0 पिक्सल्स, पिक्सल्स लिखिए या फिर मत लिखिए। उसके बाद जो टॉप का राइट साइड था उधर से भी मैंने 0 पिक्सल सेट कर दिया। उसके बाद जो बॉटम है, बॉटम के राइट साइड से मैंने इसको 60 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर दिया। एंड जो बॉटम का लेफ्ट साइड है उसको भी मैंने 60 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर दिया। इसके बाद मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद अब अगर अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा माउथ है कुछ इस प्रकार से क्या हो चुका है, यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर जो इसकी हाइट है ये काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, तो इसकी हाइट को हम 100 से थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसकी हाइट को 80 पिक्सल्स कर दिया एंड सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब कुछ इस प्रकार से माउथ के शेप में क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा माउथ है इसको कहाँ पर सेट करना है, यहाँ से जो बॉटम है बॉटम से थोड़ा सा ऊपर इसको क्या करना है, यहाँ पर सेट करना है। तो इसको हम पोजीशन किस प्रकार से देंगे, जो हमारा माउथ है माउथ को हम सेट करने वाले हैं। ये हमारा जो माउथ है कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी के लिए डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप देखते हैं तो जो हमारा माउथ है यहाँ से अगर हम माउथ की बात करें तो ये पूरा का पूरा हमारा बॉक्स होगा, जिसके अंदर जो हमारा माउथ है ये बीच में आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर। इसकी जो विड्थ है, जो हमारा आउटर वाला ड्यू है, इसकी विड्थ क्या है, 400 पिक्सल्स के इक्वल है। एंड इसकी जो हाइट है ये भी क्या है, 400 पिक्सल्स के इक्वल है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर माउथ डिस्प्ले हो रहा है ये कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, अगर इसको आप देखते हैं तो यहाँ से जो इसका सेंटर वाला एरिया है उससे थोड़ा सा नीचे, यानी अगर इसकी हाइट आप देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो माउथ है वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है कुछ यहाँ पर। इसकी हाइट क्या है, 400 पिक्सल्स के इक्वल है। तो ये लगभग अगर इसका हाफ लेते हैं तो 200 पिक्सल्स होता है। अगर हम इसकी पोजीशन को 200 पिक्सल सेट करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या आता है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। और इसको जो हमारी यहाँ पर माउथ है इसको मुझे किसके अकॉर्डिंग सेट करना है, जो हमारा पूरा का पूरा आउटर ड्यू है उसी के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो उस कंडीशन पे जो हम पोजीशन देंगे वो एब्सोल्यूट पोजीशन देने वाले हैं अपने माउथ के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पोजीशन सेट कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने पोजीशन क्या ले लिया, पोजीशन ले लिया यहाँ से एब्सोल्यूट। उसके बाद हम करने क्या वाले हैं, यहाँ से
हम नेक्स्ट चेंज क्या करने वाले हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले पेज को रिफ्रेश करते हैं, कोई चेंज आपको नहीं दिखा। अब यहाँ से मुझे पता है जो हमारा आउटर ड्यू है उसकी हाइट 400 पिक्सल्स के इक्वल है, तो मुझे पता है कि टॉप साइड से यानी जब इसकी हाइट 400 पिक्सल्स के इक्वल है तो यहाँ पर काफी बॉटम में जाकर के जो हमारा माउथ है वो सेट हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको क्या करने वाली हूँ, इसकी जो हम पोजीशन देने वाले हैं इसको हम सेट कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ से अपने माउथ की पोजीशन हमने टॉप से कितना दे दिया, सबसे पहले यहाँ पर 200 पिक्सल सेट कर दिया। इसके बाद देखते हैं कि हमारा माउथ सेंटर में आता है या फिर नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर इसकी हाइट से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा और नीचे साइड क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है जो हमारा माउथ है, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर एरिया यहाँ पर आएगा, इससे थोड़ा सा नीचे। यानी अगर 50 पिक्सल्स और हम कर देते हैं तो उस कंडीशन पे ये बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, सही पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसकी जो यहाँ पर पोजीशन थी 200 की जगह 250 पिक्सल्स मैंने सेट कर दिया। उसके बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा माउथ जो है वो बिल्कुल सही पोजीशन पे क्या हो चुका है, यहाँ पर सेट हो चुका है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको टॉप से मैंने बॉटम की साइड को शिफ्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा माउथ है इसको मुझे सेंटर की साइड में रखना है। तो सेंटर में हम किस प्रकार से इसको सेट करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पर माउथ है बिल्कुल एक्चुअल सेंटर पोजीशन पे है। सेंटर पोजीशन कहने का क्या मतलब है, इसकी जो विड्थ है वो 400 पिक्सल्स के इक्वल है, यानी 200 पिक्सल्स इधर साइड पे है एंड 200 पिक्सल्स इधर साइड भी आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा माउथ है ये कहाँ पर सेट हो रहा है, यहाँ से लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल्स पर क्या हो रहा है, ये सेट हो रहा है। उसके बाद 100 पिक्सल्स ये वाला हो जाएगा और 100 पिक्सल्स इधर जो हमारा माउथ स्पेस ले रहा है वो 100 पिक्सल्स लेफ्ट साइड ले रहा है एंड 100 पिक्सल्स ही सेंटर के राइट साइड में भी ले रहा है, और इधर भी क्या हो जाएगा, 100 पिक्सल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मैं अपने माउथ को लेफ्ट साइड से जो पोजीशन दूं, अगर 100 पिक्सल से दे दूं तो उस कंडीशन पे जो हमारा माउथ होगा वो बिल्कुल सेंटर में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से भी जो स्पेस मिलेगी 100 पिक्सल्स की मिल जाएगी एंड राइट साइड से भी, और 200 पिक्सल्स का स्पेस जो हमारा माउथ होगा वो ऑक्युपाई कर लेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो माउथ होगा बिल्कुल सेंटर में क्या हो जाएगा, आकर के शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड से जो अपने यहाँ पर माउथ है मेरा, उसको जो मैंने पोजीशन दी वो हमने क्या दे दिया, यहाँ से 100 पिक्सल से दे दिया, और इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे क्या हो चुका है, जो हमारा माउथ था वो क्या हो गया है, यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारी आईज है इनको हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक जो हमारा आउटर ड्यू होगा उसके अंदर हमें क्या करना है, एक आउटर ड्यू और बनाना है यहाँ से आइज के लिए, और इसके अंदर 2 आइज को क्रिएट करना है, यानी एक आउटर ड्यू बनाना है उसके अंदर आइज के अंदर, और उसके अंदर 2 आइज के लिए यानी आइज लेफ्ट के लिए एंड राइट के लिए 2 ड्यू को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर HTML कोड को लिखने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर HTML को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से अपने आउटर ड्यू के अंदर एक ड्यू को सबसे पहले हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, जिसका क्लास नेम हम यहाँ पर क्या रख लेते हैं, आइज रख लिया हमने। और उसके बाद यहाँ पर इसी आउटर ड्यू के अंदर 2 ड्यू को हम और क्रिएट करने वाले हैं। फर्स्ट ड्यू जो होगा इसका क्लास नेम हमने क्या रख दिया, यहाँ से लेफ्ट आइज रख दिया, इसका क्लास नेम लेफ्ट आई। उसके बाद एक और ड्यू को क्रिएट कर लेते हैं आइज वाले ड्यू के अंदर, यहाँ से एक और ड्यू को हमने क्रिएट कर लिया जो कि हमारे राइट आई के लिए होगा। उसके बाद मैंने इसका क्लास नेम क्या दे दिया, यहाँ से राइट आई दे दिया। और इसके बाद हम इसको क्या करने वाले हैं, सेव करने वाले हैं। सेव करने के बाद अब इन दोनों के लिए सबसे पहले हमें पोजीशन सेट करनी होगी, यानी पोजीशन कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से दोनों के लिए हम एक साथ में प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो दोनों के लिए जो हमारा सेलेक्टर होगा, दोनों को हम एज अ क्लास सेलेक्टर लेने वाले हैं। सबसे पहला हमारा लेफ्ट आई है,
तो यहाँ से मैंने लेफ्ट आई को ले लिया, उसके बाद कॉमा लगाया। सेकंड वाले के लिए भी मुझे प्रॉपर्टी सेट करनी है जो कि हमारा क्या है यहाँ पर राइट आई है। तो राइट आई के लिए भी मैंने क्या कर लिया, यहाँ से इसके क्लास सेलेक्टर को ले लिया। अब इसके लिए हमें जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है वो प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, सबसे पहले इसकी हाइट एंड विड्थ को रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, जो इसकी हाइट है लगभग 100 पिक्सल्स के इक्वल इसकी हाइट को हम यहाँ पर रखने वाले हैं, उससे थोड़ा सा कम रखेंगे यहाँ पर। तो हम इसकी हाइट को जो रखते हैं, यहाँ से जो हमने हाइट रखा, हाइट एंड विड्थ को सेम रखना होगा। मान लेते हैं मैंने इसकी हाइट को कितना ले लिया, यहाँ से 60 पिक्सल्स के इक्वल इसकी हाइट को रख लिया। इसी प्रकार से जो इसकी विड्थ है, विड्थ को भी मैंने कितना रख लिया, यहाँ से 60 पिक्सल्स के इक्वल विड्थ को भी रख लिया। और इसको एक बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दे दिया, यहाँ से ब्लैक सेट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो आईज है वो दो की दोनों यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, क्रिएट हो चुकी हैं। यहाँ पर अगर इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो दोनों जो हमारे ड्यू हैं वो दोनों ड्यू सेम यहीं पर आ रहे हैं। ये फर्स्ट वाली आईज हो गई हमारी लेफ्ट आई, इसी प्रकार से ये सेकेंड आई हो गई। अब इसको हम सर्कल के शेप में ले आना चाहते हैं, जिसके लिए हमें बॉर्डर रेडियस 50% सेट करनी होगी। यहाँ से मैंने बॉर्डर रेडियस क्या सेट कर दिया, यहाँ से 50% के इक्वल सेट कर दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से हमारी दोनों आईज क्या हो गई हैं, यहाँ पर सर्कल के शेप में आ चुकी हैं। अब हमें इसको क्या करना है, अभी एक ब्लॉक एलिमेंट है, हमें इसको इनलाइन एलिमेंट बनाने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या सेट करनी होगी, इनलाइन ब्लॉक सेट करनी होगी। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को क्या सेट कर लेते हैं, इनलाइन ब्लॉक सेट कर लेते हैं। अब ये सेम लाइन के ऊपर आ जाएंगे। पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से दोनों आईज हमारी क्या हो चुकी हैं, सेम लाइन के ऊपर आ चुकी हैं। अब इसको मुझे क्या करना है, पोजीशन देना है। पोजीशन देना है यानी कि इसको हमें कहाँ पर सेट करना है, ये जो हमारा फेस है इसके सेंटर में ले आकर के सेट करना है। लेफ्ट वाली आईज को कुछ यहाँ पर सेट करना है, इसी प्रकार से राइट वाली आईज को भी सेट करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले मुझे फेस के अकॉर्डिंग सेट करना होगा, यानी कि जो हम पोजीशन देने वाले हैं वो क्या देंगे, एब्सोल्यूट देंगे, ताकि वो अपने पेरेंट के हिसाब से क्या हो, सेट हो। तो यहाँ से मैंने जो पोजीशन दे दिया, सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट रख लिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब जो हमारी दोनों आईज हैं वो सेम यहाँ पर आ चुकी हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई हैं, ओवरलैप हो गई हैं। लेकिन जो हमारी दो की दोनों आईज हैं वो यहीं पर आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों आईज हमारी क्या हो चुकी हैं, क्रिएट हो चुकी हैं। यहीं पर हमारी फर्स्ट वाली आईज भी है एंड सेकेंड वाली आईज भी है, दोनों आईज यहीं पर हैं। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अब इसके लिए हम पोजीशन सेट करने वाले हैं। तो पोजीशन किस प्रकार से हमें सेट करना है, सबसे पहले जो हम पोजीशन सेट कर देते हैं, जो हमारी यहाँ पर आईज है, इसके लिए हम यहाँ पर पोजीशन को सेट करने वाले हैं। पोजीशन हम इसको लेफ्ट साइड से, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या सेट कर दिया, इसको लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल्स के इक्वल इसकी पोजीशन को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया। 100 पिक्सल्स क्यों सेट किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ से हमारा माउथ स्टार्ट हो रहा है जस्ट उसके ऊपर ही हमारी फर्स्ट वाली जो आई है लेफ्ट वाली वो आ रही है। तो यहाँ पर माउथ को हमने क्या पोजीशन दी थी, लेफ्ट साइड से जो पोजीशन दी थी वो 100 पिक्सल से दी थी। इसीलिए हमने अपनी लेफ्ट वाली आईज के लिए जो पोजीशन दे दिया, लेफ्ट साइड से वो क्या दे दिया, 100 पिक्सल्स सेट कर दिया। तो ये वाली तो बिल्कुल अपने एग्जैक्ट पोजीशन पर आ चुकी है जो हमारी लेफ्ट आईज थी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट आईज तो हमारी बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पर आ चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टॉप की साइड को जा रही है, काफी ज्यादा ये ऊपर है। इसको थोड़ा सा हम नीचे करने के लिए टॉप से कुछ पोजीशन यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं। तो टॉप से मैंने इसको पोजीशन क्या दे दिया, टॉप से मान लेते हैं इसको मैंने 80 पिक्सल्स यहाँ पर सेट कर दिया नीचे की साइड को बॉटम साइड में लाने के लिए। और यहाँ से पेज को हमने रिफ्रेश किया तो जो हमारी आईज है वो टॉप से 80 पिक्सल्स क्या हो चुकी है, नीचे की साइड शिफ्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहीं पर हमारी जो सेकेंड वाली आईज है जस्ट लेफ्ट वाली आईज के ऊपर है। अब सेकेंड वाली जो आईज है इसके लिए मुझे क्या करना है, पोजीशन सेट करना है, जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अलग से यहाँ पर जो हमारी राइट आईज है इसके लिए हम यहाँ पर अलग से इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ से, और यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों आईज के लिए सेम प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। लेकिन जो हमारी राइट आईज है इसको शिफ्ट करने के लिए, यानी इसको पोजीशन देने के लिए हमें इसको अलग से क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इसको हम पोजीशन क्या देने वाले हैं, अगर आप इस सेकेंड आईज को देखते हैं तो जो हमारा माउथ है इसके बिल्कुल एंड में जा रहा है। लगभग एंड कहने का क्या मतलब है, हमारा माउथ जो है यहाँ पर एंड हो रहा है लेकिन इसके थोड़ा सा पहले आ रहा है।
यानी कि ये कॉर्नर एरिया जो था, अगर आप देखें तो यहाँ से ये पूरी की पूरी बिल्कुल सेंटर में था जो हमारा माउथ था, तो यहाँ पर लगभग 200 पिक्सल्स इधर साइड आ रहा था और 200 पिक्सल्स के इक्वल इधर साइड भी आ रहा था। लेकिन अगर हम लेफ्ट से अपने सेकंड वाली आइज को यानी राइट वाली आइज को मुझे क्या करना है, स्पेस देना है, तो उस कंडीशन पे अगर हम 200 जाएंगे तो हमारी आइज यहाँ पर आएगी। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाना है। अगर 100 कर देंगे तो बिल्कुल यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर लगभग। लेकिन मुझे कितना देना है इसको, यहाँ पर जो हमारा माउथ का हाफ वाला पार्ट है राइट साइड का, उसके बिल्कुल सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने का क्या मतलब है, यानी कि ये जो हमारा माउथ है ये पूरा का पूरा कितना है, यहाँ पर 100 पिक्सल्स है, यानी इसका हाफ लेंगे। हाफ लेने का मतलब क्या है, 50 पिक्सल्स लेना होगा हमें। तो यहाँ पर अगर मैं जो हमारा यहाँ पर सेकंड वाली आइज है, इसके लिए अगर मैं 200 की जगह 250 पिक्सल्स सेट कर दूं, इसकी जो पोजीशन है लेफ्ट से, तो उस कंडीशन पे जो हमारी सेकंड वाली राइट वाली आइज होगी वो क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगी। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको लेफ्ट से जो हमारी सेकेंड आइज है इसकी पोजीशन में 200 पिक्सल्स करके दिखाऊं, तो ये कहाँ पर आएगी, माउथ के सेंटर में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर आ रही है, अभी माउथ के बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में आ रही है लगभग। लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा क्या करना है और राइट साइड को शिफ्ट करना है, तो इसकी जो वैल्यू है थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड से इसको और क्या कर देंगे, 50 पिक्सल सेट कर देंगे। तो 250 पिक्सल्स मैंने इसको किधर सेट कर दिया, राइट साइड को सेट कर दिया। तो उस कंडीशन पे जो हमारी सेकेंड वाली आइज थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में लेफ्ट से राइट साइड में क्या हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो हमारी यहाँ पर स्माइली फेस था वो क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बार इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से इसको एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर किन किन चीज़ों को हमने किया हुआ है, जैसे कि इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है, एक आउटर ड्यू को क्रिएट कर रखा है। आउटर ड्यू के बाद हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले एक आउटर ड्यू को क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसकी यहाँ पर विड्थ क्या है, 400 पिक्सल्स के इक्वल है। उसके बाद इसकी जो हाइट है ये भी क्या है, यहाँ पर 400 पिक्सल्स के इक्वल है। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, फर्स्ट आइज कहाँ पर आ रही है, जो लेफ्ट का, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक माउथ है। माउथ की क्या पोजीशन हमने दी हुई है, ये लेफ्ट साइड से कितना है, यहाँ पर 100 पिक्सल्स यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद माउथ का जो हाफ वाला यानी सेंटर पॉइंट अगर ये होता है तो ये इतना पार्ट भी 100 पिक्सल्स होगा इसका, और ये वाला इतना पार्ट भी 100 पिक्सल्स होगा। इसी प्रकार से इधर वाली जो एरिया होगी माउथ की, ये भी क्या है, 100 पिक्सल्स के इक्वल है। तो इस प्रकार से टोटल ये कितना हो रहा है, 400 पिक्सल्स के इक्वल हमारी विड्थ हो जा रही है। लेकिन हमें करना क्या है, जो हमारी आइज है, फर्स्ट वाली आइज जस्ट माउथ जो है हमारा इसके जस्ट ऊपर है, लेकिन सेकेंड वाली आइज इसके थोड़ा सा राइट साइड में और ज़्यादा है, कुछ यहाँ पर क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। तो इसको मुझे किस प्रकार से शिफ्ट करना है, हमें पता है कि मुझे इसको माउथ के पोजीशन पे रखना है जो लेफ्ट वाली आइज है। तो इसके लिए हमने 100 पिक्सल्स क्या सेट कर दिया, इसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन सेट कर दी। लेकिन 100 पिक्सल्स ये हो गया, उसके बाद 100 ही पिक्सल्स ये वाली एरिया हो जाएगी, और यहाँ तक की एरिया भी क्या हो जाएगी, 100 पिक्सल्स हो जाएगी। इस प्रकार से अगर इसको आप काउंट करते हैं तो ये टोटली कितना हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे कहाँ पर शिफ्ट करना है, इसको थोड़ा सा ये यहाँ पर अगर इधर से मैंने पूरा का पूरा लेंगे तो पूरा ये पूरा का पूरा 100 पिक्सल्स होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा पहले मुझे शिफ्ट करना है, तो यानी इसका हाफ ले लेंगे। तो 250 पिक्सल्स अगर हमने राइट वाली आइज को यहाँ से लेफ्ट साइड से शिफ्ट कर दिया तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इसको थोड़ा सा मैथ को यूज करके यहाँ से एनालाइज किया हुआ है कि किस प्रकार से इसमें जो भी एलिमेंट हैं वो शिफ्ट किए जाएंगे। और इसी प्रकार से माउथ को मैंने यहाँ पर सेंटर में लाने के लिए बॉटम साइड से, हमें पता था कि जो इसकी हाइट है 400 पिक्सल्स के इक्वल है। अगर 200 पिक्सल्स हमने यहाँ पर टॉप से बॉटम की साइड को सेट किया तो उस कंडीशन पे जो हमारा माउथ होगा सेंटर में ही आएगा। लेकिन उसको मुझे थोड़ा सा यानी 50 पिक्सल्स ऊपर रखना है बॉटम साइड से, यानी थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो 250 पिक्सल्स अगर हमने सेट कर दिया तो उस कंडीशन पे जो हमारा माउथ था वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे यानी सेंटर से थोड़ा सा नीचे क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर स्माइली फेस था वो क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।